बेल पिटिशंस के साथ साथ हमारी एप्लीकेशन जो चलान की समनिंग के हवाले से दी गई थी उस पर बहस थी। उसके साथ साथ जो गिरफ्तार कारकुन तनवीर की बेल थी आफ्टर अरेस्ट, उसके लिए भी आज आर्गूमेंट होने थे, जो कि हम प्रीवियस 5 डेट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उसका फ़ैसला किया जाए। आज इसमें स्पेशल प्रोसिक्यूशन टीम जो थी वो मुकर्रर की गई थी, जो हर दफ़ा कोई ना कोई बहाने से डेट को मैनेज करते हैं। और आज जज साहब ने ओपन कोर्ट में कहा कि आज इस बेल को जो है डिसाइड करना और मज़ीद एडजर्नमेंट इसमें नहीं दी जाएगी, जिस पे 3 बजे के लिए उसको फिक्स किया गया है। और सेकेंडली क्योंकि को एक्यूज की बेल जो है वो 6 अक्टूबर के लिए फ़िक्स है, तो बेल पिटिशन जो प्री अरेस्ट हैं वो 6 के लिए फ़िक्स कर ली गई हैं। और जो चलान समनिंग के हवाले से एप्लीकेशन थी जिसमें स्पेसिफिकली 173 CRPC में टाइम मेंशन किया गया है, और आज तक पुलिस सिर्फ और सिर्फ क्योंकि हुकूमती डायरेक्शंस पे काम कर रही है और फिर इन्वेस्टिगेशन नहीं की जा रही, जिस वजह से चलान को जो है वो सबमिट नहीं किया जा रहा, क्योंकि जुरिस्डिक्शन जो ATA मैलाफाइडली लगाई गई थी, जुरिस्डिक्शन का फैसला चलान आने पे होना है। और ये चलान सिर्फ और सिर्फ इसलिए लिंगर ऑन किया जा रहा है कि जुरिस्डिक्शन डिसाइड ना हो सके और ब्लैकमेलिंग जो है उसको पूरे तरीके से अपोजिशन के अगेंस्ट किया जा सके। तो अब नेक्स्ट 6 तारीख के लिए फिक्स है। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि 6 तारीख को चेंज भी आ जाएगा। और सेकेंडली जो पोस्ट अरेस्ट बेल है वो आज इंशाल्लाह डिसाइड हो जाएगा। थोड़ा सा शाहजी साइड पे हो जाए, थोड़ा सा शाहजी आप थोड़ा सा इधर हो जाए ना, कैप्टन साहब उधर, भाई आप उधर हो जाए, थोड़ा सा पीछे हो जाए वो कैमरे से। हाँ जी भाई ठीक है, हाँ जी भाई, हाँ जी। अच्छा कैप्टन साहब बता दें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बोलें आप। बता दें कि नैब पेशावर ने आपको भी तलब कर रखा है, इस पर क्या कहेंगे आप? हुकूमत आपको भी नैब के चक्करों में डालना चाहती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं ज़रा मीडिया के हवाले से कुछ पैगामात देना चाह रहा हूँ। जिस तरह आपने सवाल किया कि नैब ने मुझे 8 अक्टूबर को तलब किया है, रात को सारी TV पर ये टिकर चलते रहे। मुझे ये पता था, मैंने इसी मजलिस के अंदर दरख्तों के नीचे आप लोगों को बताया था कि जो मैं बात कर रहा हूँ जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा के मुताल्लिक, इसके बाद मुझे नेब से एक आएगा नोटिस। वो पेशावर का मुझे नहीं पता था, मैं समझा कि शायद लाहौर वाले मुझे नोटिस करेंगे। बहरहाल उन्होंने कर दिया। उनका पूरा पाकिस्तान है, इस्लामाबाद बुलाएं, कराची बुलाएं, बलूचिस्तान बुलाएं, मेरे छोटे सूबे में मुझे बुलाएं, मुझे जहाँ बुलाएं। हम लोग कानून बनाने वाले इदारों में 10-10 साल बैठे हैं, कानून का एहतराम करेंगे, हम जाएंगे। मगर मैं उससे पहले मीडिया के हवाले से एक बात करना चाहता हूँ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब मैंने एक दरख्वास्त दी है कि 11 अगस्त को नेब लाहौर के बाद बाहर मेरे ऊपर एक कातलाना हमला हुआ, मेरे पूरे ख़ानदान के ऊपर। जब ये हमला हुआ तो मैंने एक FIR दर्ज करवाई, जो कि थाने ने उस FIR को नहीं लिया। फिर मैं अदालत में चला गया और अदालत के एक ऑर्डर पे अदालत ने ये कहा कि जी कैप्टन सफदर को भी सुना जाए, और वो मेरा केस जो है अभी प्रोसेस में पड़ा हुआ है उस और मेरा जो क्रॉस वर्जन है वो रिकॉर्ड हो रहा है। उस पर अब अदालत फ़ैसला करेगी कि ये FIR होनी है, इंक्वायरी होनी है। उसमें मैंने इमरान अहमद नियाज़ी जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन भी हैं और अवाम के वोट से वो वज़ीर आज़म नहीं बने, इसलिए मैं उनको वज़ीर आज़म नहीं कहूँगा। उसके बाद मैंने उनके ही एक एडवाइज़र नॉन इलेक्टेड शहजाद अकबर के ख़िलाफ़ उस दरख्वास्त में लिखा। फिर मैंने चेयरमैन नेब जावेद इकबाल का नाम लिया। फिर मैंने DG नेब लाहौर का नाम लिया, सलीम शहजाद उनका नाम है, मेजर रिटायर्ड सलीम शहजाद उनका मैंने नाम लिया। अब मुझे ये डर है कि चूँकि चेयरमैन के ख़िलाफ़ मैंने इरादा कत्ल की एक दरख्वास्त दी हुई है, अब ये चेयरमैन मुझे बुलाना चाह रहा है पेशावर में। वो लाहौर में मुझे नहीं मार सका, वो पेशावर में मुझे मरवाना चाह रहा है। अब वो मेरे साथ डायरेक्ट पार्टी है, नेब का इदारा मेरे साथ डायरेक्ट पार्टी है, वकला हज़रात खड़े हैं। मगर मैं जाऊंगा जब मेरे ऊपर लागू है। मैं
वो वक्त आ गया कि जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा मैं धरना दूंगा, मैं भी धरना दूंगा। मैंने यहाँ आपको कहा था कि मैं जनरल आसिम बाजवा से रसीदें मांग रहा हूँ। मैंने कहा रसीदा दो, रसीद मांगी थी, जनरल साहब नोटिस नहीं मांगा था। आपने गलती से मुझे नोटिस पकड़ा दिया। चले नोटिस को मैं फेस करूँगा क्योंकि मेरे खून का तकाजा है, मेरे ईमान का तकाजा है, मगर आपको रसीदें देनी पड़ेंगी। मैं आपके साथ 1 to 1 हो गया हूँ। सियासत से हट के आपका मैं एहतसाब चाहता हूँ, आप पे JIT चाहता हूँ कि अगर आप JIT में पेश होंगे तो मेरा पुराना पाक फ़ौज जिस इदारे में मैं सर्विस की, मैंने नौजवानी दी, उसके ऊपर सवालिया निशान ख़त्म हो जाएगा। जब इनको अदालती कटेड़े में लाएंगे, जिसने में लाया और एक जस्टिस ने लिखा कि उनको डी चौक तक ले आओ, वो इज्जत के साथ नहीं बुलाया था। डी चौक में इनको लाल कारपेट बिछा के नहीं, रेड कारपेट प्रोटोकॉल नहीं थी, उन्होंने जिस तरह कहा वो ऑर्डर में लिखा हुआ है। भाईजान, मैं इस काम के लिए जनरल बाजवा साहब, आसिम बाजवा साहब, मैं सुप्रीम कोर्ट में JIT के लिए जाऊंगा। आप मुझे नोटिस भेज के भिजवा के डरा नहीं सकते। मैंने अभी भी उसी परेड ग्राउंड में हलफ उठाया हुआ है इस मुल्क का दिफा का, इसके आइन का, इसकी पासदारी का, इसकी जमहूरियत का और सियासत से दूर रहने का, और आपने भी उठाया हुआ है। फ़र्क ये है कि मैं कप्तानी में घर आ गया था, शुक्र है अल्लाह का। आपने जर्नेली में अपने एहसासे बढ़ाए। मुझे नोटिस आया है एसेट्स बियॉन्ड मीन, तो जनरल आसिम बाजवा से कोई नहीं पूछ रहा। मैं तो पेश हूँगा, मेरी तो 1872 से जायदातें आ रही हैं। मैं तो पीरों की औलाद हूँ, मेरे तो आस्थानों से इतना पैसा आता है कि तुम्हारे करप्शन के से मैं तो साल में ज़्यादा मुझे मिल जाता है, मगर वो उन चीज़ों को मैं नहीं डिस्कस करता, मैं वहाँ पर दूंगा। एक बात मैं आपको बता दूँ, साहब कहा जब वो गारों में बंद हो गए थे, उन्होंने कहा आज जो हक की सदा हम गारों में दे रहे हैं, ये कल मीनारों पे होगी। और जो नवाज शरीफ साहब ने तहरीक आज़ादी के बाद 1947 से पहले जो तहरीक चली थी, उसके बाद ये एक बड़ी तहरीक आज़ादी की जा रही है, जमहूरियत की आज़ादी की, आइन की आज़ादी की, अदालतों की आज़ादी की, वकला की आज़ादी की, गरीब आवाम की आज़ादी की। ये इतनी बड़ी तहरीक बनने जा रही है। ये नेब के नोटिसों से ये नहीं रुकेगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, मेरे पास कोई और ज़रिया नहीं, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। चेयरमैन नेब पार्टी है मेरे ख़िलाफ़, उसने मेरे ऊपर कातलाना हमला करवाया है और मुझे अब पेशावर में तनहा मरवाना चाह रहे हैं। मुझे मैं इस स्टेट का एक रुकन हूँ, शहरी हूँ, मुझे क्या तहफ़्फ़ुज़ है पेशावर जाने का? मुझे क्या तहफ़्फ़ुज़? इस पर तो 100 मोटो बनता है। मैं फेस करूँगा भाई, नवाज शरीफ साहब का हुक्म है, मैं फेस करूँगा कि पाकिस्तान बचाना है। और आज वक्त आ गया है, आसिम बाजवा से मैं रसीदें मांगूँ, मुझे नोटिस मिल जाए। नोटिस गलती से आपने दे ही दिया है, मौलाना का भी वापस किया, मैं वापस नहीं होने दूंगा अपना नोटिस, मैं पेश हूँगा। मौलाना ने धरने का कहा है, धरना मैं भी दूंगा। मैं घर का बेटी हूँ, लंका ढा दूंगा। मैं वो रसीदें लेके आऊँगा जो बुटीक सेंटर से ख़वातीन के कपड़े सिलते हैं। मैं पूछूँगा, मुझे बताया जाए कि आपकी तनख्वाह कितनी और बेगमात के बुटीक सेंटर के बिल्स कितने, ये फिर एसेट्स बियॉन्ड मीन बनेगा। मेरे पास वो रसीदें हैं। गरीब का पूरा शहर बच्चियों का शादी हो जाती है, जितने एक एक वलीमे पे खर्चे हुए हैं। भाई साहब ये तो हिसाब मांगेंगे, क्योंकि सीना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक साहबी ने कहा माल गनीमत से हमारी कमीज़ें बनी, आपका जोड़ा क्यों बन गया पूरा? बहुत बड़ी अथॉरिटी है इस्लाम में। तो उन्होंने कहा मेरा बेटा जवाब देगा। बेटे ने कहा अब्बा जान को मैंने अपने कपड़े दे दिए ताकि आप खलीफा वक्त हैं, आपके कपड़े एक जैसे हों। अगर आसिम सलीम बाजवा से मैंने पूछा है, मैं रियासत का एक रुकन हूँ, खलीफा दोम जो कि जन्नत के वारिस थे, उनसे सवाल हुआ, उन्होंने जवाब दिया। आपसे सवाल हो रहा है, आपको जवाब देना पड़ेगा। नोटिस भेज के मुझे न डराए, मैं डरने वाली हड्डी नहीं हूँ। मैंने पनामा देखा, मैंने सज़ा भुगती, मैं 8 साल जलावतन रहा, मैंने मुशर्रफ के टाइम 6 महीने जेल काटी, मैंने JIT में पेश हुआ, मैंने हडियाला काटा, मैंने कोट लखपत काटा, मैंने ये जेल काटी। मुझे ये दहशत गर्दी के प्रोसेस में हेड स्पीच पे मेरी 7 तारीख है, ये लगा रहेगा काम, क्योंकि ये आवाम की को एक आज़ादी दिलवानी है। आपको याद होगा कि फजल अख्तर आबादी रहमतुल्लाह ताला, बच्चे चूँकि हिस्ट्री नहीं पढ़ते, जब उन्होंने कहा एक फतवा दिया तो उनको काले पानी की सज़ा होगी।
काले पानी की सजा की, वो जेल में मरे, उस शहीद का डेड बॉडी बाहर आई थी। अगर आपने कौमों को ज़िंदा करवाना है, कौमों के लिए आज़ादी हासिल करनी है, कौमों के लिए आइन और मुल्क और रियासत की सलामती चाहते हैं, तो फिर हर उस सियासी वर्कर को जेल जाना पड़ेगा जो पाकिस्तान जिंदाबाद कहता है, जो आइन जिंदाबाद कहता है, जो पार्लिमान को सुपर मानता है। सुपर पार्लिमान, पार्लिमान से ऊपर कोई चीज़ नहीं है। सेनेट और नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान ये है अदारे जिनके ताबे है सारे डिपार्टमेंट्स। तो इसकी सलामती के लिए हम जाएंगे। फिर मैं एक दफ़ा कहता हूँ, आसिम सलीम बाजवा साहब रसीदें मांगी थी, नोटिस तो नहीं मांगा था। सफदर साहब, आपने JIT की बात की। JIT नून लीग की हुकूमत में जब विरासत कुरान पे हमला हुआ था तब भी बनी थी, फैसला उसका भी नहीं आया। अगर आपकी JIT जिससे आप तलब कर रहे हैं वो PTI की हुकूमत है, उससे मुतमईन होंगे आप? भाई साहब, मेरा काम है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुँचना, मैं पहुँचूँगा। मगर ये जो JIT बनेगी आसिम बाजवा के ख़िलाफ़, उसमें मैं आपको ये गारंटी देता हूँ 2 रिटायर्ड ब्रिगेडियर सुपरसीडेड किस्म के JIT कैसा नहीं होंगे। उसमें 2 पार्लिमान, एक सेनेटर बैठेगा, एक MNA बैठेगा, और वाजिद ज़िया जैसी शख्सियात नहीं बैठेंगी कि जो JIT का हिस्सा बने। और आज DGFI हाँ जहाज है, जहाज समझते हो ना, जहाज लोरिए किनू कहने, जहाज ए जहाजा दी JIT सी लाहौर में। साहब ये बताएं कि जो पिछली पेशी पर मरियम साहिबा जब इस्लामाबाद गई थी, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल आपके सामने है, जो वहाँ हुआ वो हुआ या करवाया गया, इस पर क्या कहेंगे? और क्या उन्हें अपनी मूवमेंट, क्योंकि अब शहबाज शरीफ भी अंदर चले गए हैं, उनको अपनी मूवमेंट कंट्रोल नहीं करनी चाहिए, महदूद नहीं करनी चाहिए? मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता फिर इस तरह के वाक़या जो साहब का बेनज़ीर के साथ हुआ था, ऐसे वाक़या। 1 मिनट यार, इस पर क्या कहेंगे आप? जी, ये इस तरह के हमले मादर मिलत पे भी होते रहे। वो घर नहीं बैठी थी, उन्होंने किताब लिखी माय ब्रदर, उस पर बैन हो गया। और रेडियो पाकिस्तान पे मादर मिलत की तकरीर नहीं चलने दी थी। अब नवाज शरीफ की बेटी है, बहादुर बाप की बेटी है, बहादुर बाप की दादा की पोती है, और उसको तो फ़ख्र होना चाहिए। वो हज़रत अली करमल्लाहु वजहू के ख़ानदान में ब्याही हुई है, उसने जुर्रत दिखानी है, करबला वालों की सुन्नत अदा करनी है। बीबी ज़ैनब और बीबी सकीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का फ़लसफ़ा है कि घर की ख़वातीन उस वक्त निकलती हैं जब यज़ीद का सूरज सवे नेज़े पे होता है, उसको निकलना चाहिए। इस वक्त कौम की बच्चियाँ, कौम की माएँ, और कोई ज़ैनब, कोई मोटरवे का हादसे वाली बीबी कह रही है निकलो मरियम नवाज, हम तुम्हारे साथ हैं। आप ख़वातीन निकल रही हैं और बुज़दिल हुक्मरानों, एक औरत से डरते हो जो हक की सदा बुलंद कर रही है। उसने बीबी ज़ैनब की सुन्नत अदा करनी है और वक्त असरे हाजिर के यजीदों से टकराना है, और 22 करोड़ तैयार बैठे हैं इंशाअल्लाह।